बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। ये होममेड गार्लिक ब्रेड है और ये हम बनाएंगे आटे से और मैदा मिक्स करके। लेकिन जो बेकरी से मिलती है वो जस्ट मैदे वाली होती है और हमें थोड़ी हेल्दी चाहिए जो कि हमने बच्चों के लिए बनानी है। सो इसलिए हम आटा इसमें ऐड करेंगे। और आपको जैसा कि पता है कि वेकेशंस चल रही हैं, बच्चे घर पे होते हैं फुल टाइम, तो उन्हें डिफरेंट चीज़ें खानी होती हैं। टेस्ट अपना थोड़ा अलग अलग चीज़ों में उन्हें चाहिए होता है। सो हम उनको हर चीज़ घर में ही बना के देंगे और आप इस तरीके से बनाइएगा, ज़रूर आपके बच्चों को पसंद आएगी और आप खुद भी खाएंगे। ये आप टी टाइम में यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं और इसके अलावा आप वैसे भी खा सकते हैं। गेस्ट आएँ तब भी आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और हेल्दी ब्रेड होती है। और जो हम बेकरी से ब्रेड लेते हैं, एक तो उसमें जान नहीं होती है और जब आप ये ब्रेड बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ब्रेड है, हमने बनाई है। और ये मीन्स के थोड़ी सी ही बंदा खाता है और पेट फुल हो जाता है, इतनी हेल्दी होगी ये। और इसकी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने लेना है एक बाउल में मैदा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। और साथ ही हमने लेना है आटा, जो कि खालिस चिक्की का आटा है। और उसके अलावा है हमारे पास वार्म मिल्क और चीनी और नमक, इंस्टेंट ईस्ट और है देसी घी। हर चीज़ आप देख लें कि ये आपके सामने है और मैं इसका जो है इंग्रेडिएंट्स की जो मेजरमेंट है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और पहले हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है, जिसके लिए हमने लिया है मैदा और जो हमारे पास आटा था वो आपने इसमें मिक्स कर लेना है। नमक, चीनी और इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर देनी है। और आप इसमें जो दूसरा फाइन आटा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमने हेल्दी बनाना है तो हमने चक्की वाला आटा बच्चों को खिलाना है। उससे ये कि बच्चों मोटे होते हैं बच्चे और उनमें ताकत आती है और आपने ये यूज़ कर लेना है, तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। अब हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब हम इनको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे कि हर चीज़ यकजान हो जाए। और देन हमने इसमें ऐड कर देना है मिल्क, और मिल्क हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है और फिर हमने अपनी डो रेडी करनी है। और जो है मिल्क वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, आपने जस्ट इतना करना है कि जो फिंगर है आपकी वो बीच में डिप हो जाए तकरीबन कुछ सेकंड्स के लिए। जस्ट आपने इसको इतना ही रखना है गर्म। एंड देन इसमें आपने मिक्स करके थोड़ा-थोड़ा और डो रेडी कर लेनी है। और यहाँ पे मैं आपको एक और टिप दूँ कि अगर आप हैंड पे ग्लव्स पहन के इसको करते हैं, मिक्स करते हैं, डो रेडी करते हैं, तो उससे एक तो अच्छी रेडी हो जाती है और जो है मैदा हो, आटा हो, वो हाथों पे चिपकता नहीं है। और एक तो गर्मियाँ भी हैं तो आप कोशिश किया करें कि आप ग्लव्स यूज़ किया करें। और ये ग्लव्स इजीली आपको फार्मेसी से मिल जाते हैं, आप बाय करें। और आप एक बार अगर इसका पैकेट लेते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक आपका यूज़ होता है, बट एक टाइम में आपने एक ही यूज़ करना है पेयर, उसको दोबारा यूज़ नहीं करना है, रीयूज़ नहीं करना। और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है देसी घी। और ये फ्रिज वाला नहीं है, मेल्टेड है, जो कि रूम टेम्परेचर पर ही मेल्ट हुआ है। उसको आपने इसमें ऐड कर देना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं यही आपने रखने हैं। आपको अगर लगे कि यार हमें डो सही तरह रेडी नहीं हुई है और सही मीन्स की जैसे सॉफ्ट होती है वो नहीं हुई है, तो कोई मसला नहीं है, आपने ऐसा ही इसको बनाना है। अच्छी तरह नहीं होती है, आपने इसको स्टे दे देना है। देन आप जब दोबारा इसको पंच करेंगे और उसके बाद आप देखिएगा कि जो डो है वो आपकी अच्छी रेडी हो जाएगी, राइस हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा मैंने इसमें जो शुगर ऐड की है वो जो है ग्रेजुएटेड शुगर नहीं है, वो इसमें जो मोटी दानेदार चीनी होती है मैंने वो यूज़ किया। अगर आप दूसरी पीसी हुई भी यूज़ कर सकना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे दूसरी यूज़ की है। और वो जब हम इसको पंच करेंगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। और इतनी देर में हमारी डो हो रही थी, राइस हो रही थी, 1 घंटा हमने उसको देना है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो गार्लिक बटर है वो रेडी करना था, तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक बाउल, उसके अंदर गार्लिक है पिसा हुआ और साथ ही हमने ले लेने हैं ऑरिगेनो, देसी घी और चिली फ्लेक्स। और साथ है इसमें चीज़ है, चीज़ हमारे पास 2 तरह की है और ये है चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। अब हमने इन सब चीज़ों को भी मिक्स करना है। हमने जो लिया था गार्लिक लिया था उसको मैंने फ्राई नहीं किया है, जस्ट मैंने इसको पीसा है और देन इसमें हमने यूज़ करना है। अगर हमें इसको
फ्राई कर लेंगे जो इसका टेस्ट है वो नहीं रहेगा। सो हमें जो फ्रेश गार्लिक का टेस्ट है वो चाहिए। यहाँ पे गार्लिक पाउडर भी यूज़ होता है बट मैंने वो भी नहीं यूज़ किया और उसका वो टेस्ट नहीं होता है जो कि फ्रेश गार्लिक का होता है। और यहाँ पे हमने इसमें देसी घी ऐड कर लिया है और उसके साथ ही हमने इसमें ऑरिगेनो ऐड कर लेना है। अगर आपको ऑरिगेनो अभी ज़्यादा लगेगा इस स्टेज पे तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपने जस्ट अपनी रेसिपी पर फोकस रखना है। और यहाँ पे जो हमारे पास है चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, सो हम इसको भी ऐसे ही ऐड करेंगे। इसको हमने माइक्रोवेव नहीं करना है कि यार मेल्ट हो जाए, नहीं ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने जब इसको बाद में ब्रेड में ऐड करना है तो उस टाइम पे जो उसका टेक्सचर आएगा, टेस्ट आएगा ब्रेड में, वो वाला हमें चाहिए। ये छोटे-छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने नोट करना है और आपने उसी तरीके से बनाना होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अब यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी और इसको जब है कि इसको ऐड करना है, हमने इसको स्पैचुला से ही इसमें मिक्स करना है। कोशिश आपने यही करनी है कि स्पैचुला से हो, अगर आपसे इस स्पैचुला से नहीं होता आप स्पून ले सकते हैं, उससे कर लें, लेकिन आपने करना इसको हाथ से ही है। और इसमें आपने अच्छी तरह से इसको तोड़ लेना है, स्पैचुला से इसमें मिक्स कर लेना है और देन ये आपकी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी। और कहीं पे होगी कहीं पे नहीं होगी बट नॉट एन इशू, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जस्ट बस रेसिपी को फॉलो करते जाना है और बनाते जाना है। आप बाद में जब टेस्ट देखेंगे, टेस्ट करेंगे आप चीज़ का, तो फिर ही आपको पता चलेगा कि यार कैसी है ये। और इसके साथ ही आप यहाँ पे देखें कि मैं कितने अच्छे तरीके से इसको कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ इसमें। और वैसे भी अभी हमारे पास टाइम है क्योंकि 1 घंटा हमने डो को देना था अपने राइस होने के लिए। सो वहाँ पे डो राइस हो रही है और यहाँ पे हम अपना बाकी जो है काम वो उसको कर लेते हैं। जब आप कोई भी काम करते हैं तो आप फुल फोकस अपने काम पे रखा करें। उससे ये है कि जो आपके खाना होता है उसका टेस्ट, उसका जो है हर चीज़ अच्छी हो जाती है। जब आप मेहनत करते हैं तो तभी आपका जो खाना है वो अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। और आप ये नहीं है कि आप कुछ बना नहीं सकते, आप हर काम कर सकते हैं, जस्ट आपको कुछ तरीके होते हैं उनको फ़ॉलो करना होता है और आप दिल के साथ बनाएँ तो आपकी हर चीज़ ही अच्छी बनेगी। और अगर कोई खाए और उसकी जब तारीफ़ कर देता है तो हर चीज़ का मज़ा ही आ जाता है कि आपने जो मेहनत की होती है वो आपकी वेस्ट नहीं होती है और आपको खुशी होती है। और यहाँ पे मैंने जो चेडर चीज़ थी उसको मिक्स कर लिया है कटिंग करके और यहाँ पे अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, बट जो इसके चंक्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे। एंड उसके बाद हमने इसको छोड़ देना है, इसको मीन्स के हमने स्टे देना है। अब इसको स्टे देंगे और इतनी देर में हम चेक करेंगे कि हमारी जो डो है वो रेडी हो गई है। 1 घंटे बाद ही आपने देखना है, बट ये जो आप गार्लिक बटर बना रहे हैं जल्दी बन जाएगा, इतना टाइम नहीं लगता। फिर भी आपके पास काफ़ी टाइम होता है क्योंकि वहाँ पे डो राइस हो रही होती है, तो इसलिए आप अपना जो बाकी काम है वो कर सकते हैं किचन में। और जितने हमने डो के टाइम बर्तन किए होते हैं यूज़, वो हम वॉश कर सकते हैं, किचन साफ़ कर सकते हैं और भी कोई काम हो तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि घर के कामों के साथ-साथ आप ये कुकिंग में, बेकिंग में थोड़ा अपना जो माइंड है वो लगाएँ और खुद को थोड़ा बिज़ी करें, तो आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद आप ये देखें कि हमारी जो डो है वो यहाँ पे रेडी हो गई है। अब हम इसको पंच करेंगे एंड देन जो इसमें एयर है उसको आउट करेंगे। और उसके बाद हमारी जो चीनी थी, इसमें आपने देखा था कि मैंने इसमें मोटी दानेदार चीनी ऐड की थी, तो वो भी इसमें मिक्स हो गई है। सॉल्ट था वो भी ऐड हो गया सही इसमें, अच्छी तरह से जो था ना डो ने उसको सही जस्ट करके, और ये इस तरह हमारी डो बन गई है। और इसके बाद हमने अब जो डो थी उसको हमने बनाना है ब्रेड शेप में। ब्रेड शेप में बनाना है, जैसी ब्रेड की शेप होती है आप उसमें इसको बनाएं। एंड देन आप इसको जो मोल्ड है उसके अंदर आप रखें और इसको माइक्रोवेव करें। बट मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके बता रही हूँ। एक तो हमने जो सिंपल ब्रेड होती है जस्ट उस तरह की डो आपने बना के इसमें मोल्ड में रख देना है इसको, और आपने इसे बेक कर लेना है। लेकिन बेक करने से पहले आपने जब मोल्ड में रखना है तो 15 टू 20 मिनट्स आपने मोल्ड में भी इसको स्टे देना है, ये राइस होगी और उसके बाद आपने इसको बेक करना है। लेकिन एक ये तरीका हो गया, वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन्स पे।
एंड देन उसके बाद हमने एक और तरीके से बनाई है, जो हमें सही वाला जो हमने गार्लिक ब्रेड बनानी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। जब ये जो ग्लव्स हैं वो यूज़ करते हैं तो आप देखें कि फिंगर्स की जो निशान है वो नहीं आते हैं और आटा जो है वो नेल्स में नहीं जाता है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका आप अगर ख़्याल रखेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और अच्छे से हर चीज़ रेडी हो जाएगी। और वैसे ही आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में इतनी बीमारियाँ आ गई हैं, इतने लोग बीमार होते हैं, तो ये जो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं इनको आप ख़्याल रखा करें। सारी बीमारियाँ ही ज़्यादा से ज़्यादा किचन से लगती हैं कि हमारे यहाँ हैंड वॉश नहीं होते हैं, वॉश होते हैं तो पसीना होता है, नेल साफ़ नहीं होते हैं। सो इन सब चीज़ों का प्लीज़ ख़्याल किया करें, ग्लव्स यूज़ किया करें। और ये जब आप ग्लव्स यूज़ करने लग जाएंगे तो आपको इनकी आदत हो जाएगी और उसके बाद आप इसके ग्लव्स के अलावा कोई काम ऐसे करेंगे नहीं। सो हाइजीन का ख़्याल सबसे पहले रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। देन आप जो भी, अगर आपकी जब बॉडी अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, आप कोई भी काम कर सकते हैं ईज़िली। और अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने सिंपल जो ब्रेड है उसकी आपके साथ तरीका ये एक शेयर किया है। इसके बाद आपने इसे 10 टू 15 मिनट्स ठे देना है और फिर आपने इसे ओवन में बेक कर लेना है, या पतीला में करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। और पतीले के अंदर ये तकरीबन होगा 35 टू 45 मिनट्स में बेक हो जाएगी आपकी। और लेकिन आपने 30 मिनट्स बाद आपने इसको चेक कर लेना है, फुल जो ढक्कन है वो उठाना नहीं है। जो अंदर हीट होती है अगर वो निकल जाती है बाहर तो जो है आपकी चीज़ होती है वो राइस नहीं होती है अच्छी तरह। और अगर आप इसको ओवन में करना चाहते हैं तो ओवन में 25 टू 30 मिनट्स हो जाती है, अच्छी ब्रेड रेडी हो जाती है। सो अब इसके ऊपर आपने लगा देना है बटर और देन आपने इसको स्टे दे के, और माइक्रोवेव और पतीला आप जिसमें भी करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। बट मैंने ये वाली ब्रेड मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने गार्लिक ब्रेड बनानी है तो मैं इसको दोबारा से मोल्ड आउट करूँगी और इसी में से मैं इसको 2 पार्ट्स में लूँगी। 2 पार्ट्स में मैं इसको करके, एक मेरा ये हो गया और एक ये देखिए आप 2 हो गए हैं पतले-पतले से। लेकिन जब हम इन्हें राइस करेंगे तो ये थोड़े मोटे हो जाएँगे और फ्लफ़ी सॉफ्ट हो जाएँगे, अच्छे हो जाएँगे। लेकिन हमने इसको यहाँ पे स्टे नहीं देना, मोल्ड में रखने के बाद डो जो है ब्रेड की जो शेप है वो लाने के बाद हमने इसको स्टे देना है। और आप ये फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, यही पॉइंट्स होते हैं कि जो आपको आपकी चीज़ को अच्छा करते हैं, उसमें टेस्ट लेके आते हैं, रिज़ल्ट अच्छा होता है चीज़ का। सो आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने अब इसके 1 पीस जो था वो ऐसे लिया है और उसके अंदर हम जो हमने गार्लिक बटर बनाया था वो ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपने गार्लिक बटर जब ऐड करना है तो साइड से जो कॉर्नर्स हैं, चारों साइडों से कॉर्नर्स भी और फुल आपने थोड़ा-थोड़ा सा छोड़ देना है, जिससे हम ऊपर जो-सा इसका रखेंगे एक और डो का पीस, तो वो हम इन दोनों को अटैच कर देंगे ताकि जब ये बेक हो रहा हो तो चीज़ इसकी जो है वो मेल्ट होकर बाहर ना आए। उसको हमने कोई ऐसे कॉर्नर से या मिड में से कहीं से हमने स्पेस देनी ही नहीं है कि होल हो और वो बाहर आ जाए। सो हमने इसको इस तरीके से इसमें रख देना है एंड देन हमने इसके ऊपर दूसरा डो का जो पीस था ब्रेड डो का वो रख देना है। उसको भी हमने रख कर और अच्छी तरह से हमने इसको वो कर लेना है, कवर कर देना है, एक दूसरे के साथ मिक्स कर देना है। और आप ये देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है, मोटी है, तो कोई मसला नहीं है। और जब ये राइस होगी तो उसके बाद आपकी शेप आ जाएगी, वो आपको फिर पता चल जाएगा। जब आप 1 से 2 बार बनाएँगे तो आपकी चीज़ में, हर चीज़ में टेस्ट आ जाता है। अगर एक बार चीज़ अच्छी नहीं बनती है तो आप सोचने ना लग जाया करें कि यार ये अच्छी नहीं बनी है तो मैंने अब दोबारा नहीं बनानी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप 1 से 2 बार बनाएँगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ में टेस्ट आ जाता है। और वैसे भी जब आप कोई भी चीज़ दिल से बनाते हैं तो अल्लाह ताला उसमें टेस्ट और मज़ा एक अलग ही डाल देते हैं। सो आपकी मेहनत रायगा नहीं चाहती है। सो आप यहाँ पे देख लें कि कैसे मैं इसको साइडों से एक दूसरे में मिक्स कर रही हूँ। आपने परेशान नहीं होना है कि यार यहाँ से ऊपर है, नीचे है, कुछ भी नहीं ऐसा होता है। अब यहाँ पे हमने हर तरफ से इसको कर लिया है, लेकिन अब हम इसको हाथ में उठाएँगे अच्छे तरीके से, अपना फुल जो है हाथ उसको खोल कर पूरे हाथ के ऊपर हमने इसको रख लेना है, क्योंकि इतनी बड़ी तो है नहीं। सो आपने इसको ऐसे रख कर और फिर आपने साइडों से इसको चेक करना है कि कहीं से ओपन तो नहीं है। देन आपने इसको दोबारा से कवर करना है, जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको बंद कर देना है
और हाथ पे आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से उठा रही हूँ, फुल अपने हाथ को, फिंगर्स को ओपन कर कर बिल्कुल स्लोली से आपने इसको हैंड पे लेकर आना है एंड देन कॉर्नर्स को एक बार फिर आपने प्रेस करना है। ये देखिए कि मैंने कितना किया था बट उसके बावजूद ये रह गया। तो कोई मसला नहीं होता, हर चीज़ आपके हाथ में है, बनाने वाले आप खुद हैं, तो हर चीज़ आप ठीक कर सकते हैं। कहीं से कुछ ख़राब होता है, इतना तो माइंड अल्लाह ताला ने सबको दिया होता है कि आप अपने काम को खुद अच्छा कर सकते हैं। आपको पता होता है कि मैंने इसको बेटर कैसे करना है, अपनी गलती को कैसे ठीक करना है, तो वो सब कुछ आपके हाथ में होता है। आप अपने माइंड से सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसे हमने इसको मोल्ड में रख देना है और मोल्ड में नहीं ठीक जाएगा कोई मसला नहीं, आपने इसको दोबारा से सेट करना है। इसीलिए हर कॉर्नर अच्छी तरह से अंदर प्रेस कर देना है। जब कॉर्नर्स अच्छी तरह से अंदर प्रेस हो जाएंगे तो ये थोड़ी सी फ्लफीनेस जो इसकी है वो कम हो जाएगी, तो उसका कोई मसला नहीं है। जब हम इसे 10 टू 15 मिनट्स दे देंगे तो वो राइस हो जाएगी अच्छी तरह से। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि अच्छी तरह से मैं कॉर्नर्स को बीच में प्रेस कर रही हूँ कि जो डो की शेप है वो अच्छी से आ जाए, जो ब्रेड की शेप है वो अच्छी बन जाए। और ये प्रॉपर जो बेकरीज़ वाली ब्रेड होती है उस तरह की इसकी शेप हो गई, लेकिन जो टेस्ट है वो तो कभी किसी बेकरी से भी शायद ना ही खाया हो। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी किसी बेकरी से गार्लिक ब्रेड नहीं खाई है इस टेस्ट की, इस लेवल की। बाकी चिकन ब्रेड वगैरह भी है, लेकिन इस तरह का टेस्ट नहीं होता जो कि आप खुद बनाएँगे और घर में अच्छी चीज़ों के साथ, और हर चीज़ साफ़ होती है, हर बर्तन वॉश होता है। सो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और उसके बाद फिर जो ब्रेड है वो आप ये देख सकते हैं कि ये थोड़ी-सी राइस हो गई है और इसके 10 टू 15 मिनट्स आपने देने हैं, वो इनफ़ है। उससे ज़्यादा आपने इसको नहीं देना है। वो फिर जब हम इसे बेक करेंगे और वो फिर जितनी राइस होनी होगी वो हो जाएगी। और उसके बाद हमने जो चीज़ थी चीज़ गार्लिक बटर वो हमने इसके ऊपर लगा देना है एंड देन हमने इसे बेक कर लेना है। लेकिन आपने अच्छी तरह से हर तरफ लगाना है। नहीं, अच्छी तरह से हर तरफ लगाकर और इसको फिर आपने दे देना है ओवन में रख देना है एंड 25 टू 30 मिनट्स आप इसको बाद देख सकते हैं। ये आपकी हर जो गार्लिक ब्रेड है आपकी वो रेडी हो जाएगी और इसको आप गरम-गरम सर्व करें, और बहुत ज़्यादा गरम नहीं, थोड़ा-सा नॉर्मल करके जितना आप खा सकते हैं, और देन आप इसको चाय के साथ खाएँ। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाज़मी सब्सक्राइब मेरे चैनल को किचन ब्लिस बाय हिलाल को और लाइक और कमेंट लाज़मी कीजिएगा। और ये एक आपकी तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई होती है, जिससे हम और भी वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं, एक इनकरेज पैदा होता है। और ये बहुत टेस्टी होगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाएँ, बच्चों को खिलाएँ बनाकर। और स्पेशली लेडीज़ जो होती हैं घर की, वो तो लाज़मी ये बनाएँ और घर के जो सब अफ़राद हैं उनको हैप्पी करें और ख़ुद भी हैप्पी हों। और अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।